Hello bachcho, let's see this question is a weightless spring of length 60 centimeter and force constant 200 nanometer Newton per meter is kept straight and unstraight on a smooth horizontal table. तो बच्चों इसे क्या करा किया इसे अनस्ट्रेच नहीं किया गया है ना, पहले टेबल पे रखा है एंड इट्स एंड आर रिजिडली फिक्स्ड, तो फिक्स्ड है। ए मास ऑफ 0.25 kg इज अटैच्ड एट द मिड ऑफ द स्प्रिंग एंड स्लाइटली डिस्प्लेड। अब बच्चों 0.25 kg का मास जो है स्प्रिंग के सेंटर में बीच में मिडिल पार्ट में रख करके इसे स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाएगा, है ना, अलोंग द लेंथ द टाइम पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेशन ऑफ द मास। तो टाइम पीरियड हमसे पूछा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ टाइम पीरियड द टी इज इक्वल टू द 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के। ठीक है, ठीक है, के इफेक्टिव। तो बच्चों यहाँ बोल रहा है कि फोर्स कांस्टेंट कितना गिवन है। फोर्स कांस्टेंट है हमारे पास, दिस इज के की वैल्यू कितनी तरह की, दिस इज 200। ठीक है, 200 न्यूटन पर मीटर। और लेंथ कितनी दे रखी है। और अच्छा आपको एक चीज पता है कि के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ठीक है, यदि लेंथ बच्चों यदि यहाँ पे अब स्ट्रेच किया जा रहा है ना, तो यहाँ पे स्ट्रेच किया जा रहा है, तो यदि ये डिक्रीज होगी तो ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे ये डिक्रीज हो रही है ना, क्यों, क्योंकि आपसे बोल रहा है कि रिजिडली एंड पे फिक्स किया गया था, यहाँ पे आधी हो रही है, मिडिल एंड है तो मतलब हाफ की बात कर रहे हैं, है ना। तो यदि ये आधी होगी तो के की वैल्यू के इफेक्टिव कितना हो जाएगा बच्चों, के इफेक्टिव हो जाएगा हमारे पास 200। ये हाफ होगी तो ये कितना हो जाएगा 200 इंटू 2, दिस इज 400 न्यूटन पर मीटर। क्लियर, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो इक्वेशन 1 में। 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, एम कितना है मास 0.25 kg, तो जाएगा 0.25 अपॉन दिस इज 400। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसको बाहर निकालो, 2 पाई इंटू 0.25 कितना होता है, दिस इज 0.5, इसका स्क्वायर रूट है ना, तो 0.5 होगा। और यहाँ पे हो जाएगा दिस इज 20, तो 5 से कटा दिस इज, तो ये हो जाएगा 5 से 40, तो 2 कटा 2 है, तो पाई बाय 20, टी हो जाएगा पाई बाय 20 सेकेंड। क्लियर बच्चों, दिस इज ओवर आंसर, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। बेस्ट ऑफ लक।